दिल्ली कैपिटल्स शुरू करिए गरिमा जी। कैसी लगी, क्या खरीदा दिल्ली ने, कैसे खरीदा, क्या क्या लग रहा है? यार मुझे मजा नहीं आया इस बारी ऑक्शन में। मतलब वो जो पैसे बढ़ाने वाला काम होता है ना, वो इतने अच्छे से नहीं हुआ। गांधी जी फेल हो गए। आधा ऑक्शन देखा मैंने, क्योंकि मैं वीडियो शूट्स कर रही थी। मुझे ऐसे मजा नहीं आया। ये जो बीच बीच में आप टीज करती है ना कि आप काम कर रही थी इसलिए देख नहीं पाई, मतलब क्या तरीका है, कैसे कैसे जैसे एड प्लेसमेंट्स होते हैं मूवीज में पता नहीं चलते, वैसे आप अपने काम का प्लेसमेंट कर देते हैं। ऐसे करना चाहिए कि अगले को पता ना चले। एनीवेज, तो एक जब बिड चल रही थी स्टार की, तब बड़ा मजा आया जब एक तौर से दिल्ली मतलब पंत उठाए जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। हाँ, पैसे 20-20 लाख बढ़ाते जाओ 24 करोड़ तक पहुंचा दिया भाई स्टार को। उसके बाद लिया भी नहीं। कहाँ गए स्टार? दूसरी टीम में चले गए। दूसरी टीम यानी कि क्या? तो आपने जो खरीदा है कुमार कुशाग्र, भाई साहब तगड़ा बंदा है, ये झारखंड से आता है, 19 साल का है। धोनी है, धोनी बाद ईशान किशन है, अब कुमार कुशाग्र आ रहे हैं। क्या लग रहा है, रेगुलर खेल पाएंगे इस सीजन? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। ये मतलब आई हैव नो आइडिया। मेरे पास कुछ जवाब नहीं, क्योंकि दिल्ली ये तो मिड सीजन के बाद आप लोग कहते हैं ना कि आई हैव नो आइडिया, मेरे पास कोई जवाब नहीं। अभी से हम शुरू से ही कह देते हैं। अच्छा, पहले से। हाँ, जो हमारी टीम अब हो गई है तो हम शुरू से ही जानते हैं आई हैव नो आइडिया। मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझसे मत पूछो, क्योंकि आपका ओपनिंग अटैक इतना अच्छा है नहीं। आपका ओपनिंग क्यों? पृथ्वी शॉ, सचिन, लारा, लास्ट के 2 सीजन निकल गए हैं पृथ्वी शॉ को एक अच्छी पारी खेले हुए। इम्पैक्ट देखिए ना आप, जैसी इम्पैक्टफुल शुरुआत देके जाते। आपने इसी काम के लिए रोहित शर्मा की इतनी तारीफ करी वर्ल्ड कप में। छोटा भाई ये काम कर रहा है तो उसकी तारीफ नहीं हो पा रही। यही काम तो नहीं कर रहा है भाई, कितने अच्छे रन बना के दे रहा है वो आपको। शुरू में आता कहीं तो नेट्स पे बना रहा है भाई। धोनी नेट्स पे रन बनाए तो बड़ा अच्छा लगता है। धोनी ने 350 बना दिया, ये भी तो कर रहा है ना काम। 23-24 साल का बच्चा है, सीख रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, करेगा, अच्छा करेगा। बात है, कोई रोक थोड़ी रहा है। हाँ, तो मतलब आपका दूसरा ओपनर है 36 साल का डेविड वार्नर यार, उसका क्या फ्यूचर है? फ्यूचर की तरफ देखिए। पृथ्वी शॉ इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू गाइस टू लूज। ऑफ कोर्स पृथ्वी को 2 सीजन हो गए, एक अच्छी इनिंग्स नहीं आई है। भाई, रोहित शर्मा को 7-8 साल लगे थे खुद को स्थापित करने में। 7 से लेकर 13 तक ढोया गया था रोहित शर्मा को, फिर जाके वो आज के हिटमैन बने। आप मौका दीजिए। मैं तो चाहता हूँ पृथ्वी शॉ जैसे 4 प्लेयर और लाइए आप। आपके पास भी तो है ऐसे 10 प्लेयर। आपकी तो पूरी बॉलिंग लाइनअप बहुत शानदार है। हम वैसे भी दिल में आते, दिमाग में नहीं। हमारा आरसीबी का सेट है। दिल्ली है, दिमाग में आ रही है आरसीबी। दिल्ली तो खैर जाने दीजिए। त्रिस्तन स्टब्स और कुमार कुशाग्र 2 अच्छे बैकअप हैं ऋषभ पंत की जगह, अगर ऋषभ पंत कीप नहीं करते हैं तो। हाँ, ये बहुत अच्छी मतलब परचेज है कुमार कुशाग्र। और क्रिस्टन तो खेल चुके हैं। क्रिस्टन स्टब्स खेल चुके हैं। हैरी ब्रूक को आप लोग सिर्फ 4 करोड़ में पा गए। उम्मीद थी, क्या लग रहा है इस सीजन? कोटला का जैसा विकेट हमने वर्ल्ड कप के टाइम पे देखा था, अगर वैसा रहा तो अच्छा है, लेकिन अगर चेंज हो गया ना तो सनराइजर्स हैदराबाद में जो हाइलाइट्स चलती थी ना हैरी ब्रूक की, आए गए, वैसी हाइलाइट शायद दिल्ली वालों को देखने को मिल जाए। और फिर वो एक कोना पकड़ के बैठ रहे हैं, हाँ यार ठीक है, अक्षर पटेल आ रहा है, वो अच्छा करता रहा है, या फिर डेविड वार्नर आ रहे हैं, तो वो जो स्लो 50 बन रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, जब कोई साथ ही नहीं दे रहा तो एक बंदे को तो टिकना पड़ेगा। अच्छा, इज्जत की बात है। गरिमा बहुत दुखी हैं तो वो बताना नहीं चाह रही किस किस को खरीदा गया। कुमार कुशाग्र, झाय रिचर्डसन, हैरी ब्रूक, सुमित कुमार, शे होप, एक बैकअप ओपनर ऑफ कोर्स विदेशी ही सही। त्रिस्तन स्टब्स सिर्फ 50 लाख में मिल गए। ये भी आपके बार्गेन परचेज है, क्योंकि ये नया बच्चा है, ये भी सालों तक खेल सकता है अगर आप इसको रिटेन कर पाओ तो। रिकी भुई को लाए हैं, ये भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं। डोमेस्टिक बहुत खेला। रसिकदार आपके आए हैं, कश्मीर से आते हैं। स्वास्तिक चिकारा सिर्फ 20 लाख, गाजियाबाद का लड़का है। क्रिक हीरोज अगर आपके पास है, ऐप देखिएगा, 19,000 से ज़्यादा रन है इसके क्लब क्रिकेट में। और एक बार तो भाई साहब 550 रन बना दिया था अकेले भाई साहब ने एक क्लब मैच में। तो ये बहुत तगड़ा वाला हिटर है। आप इसको भी चाहो तो ग्रूम कर सकते हो। ये लड़का भी आपके बहुत काम आएगा लोअर मिडिल ऑर्डर में, या फिर मिडिल ऑर्डर में आप इसको स्लॉट कर सकते हो। आपको चाहिए भी एक ऐसा फिनिशर आपके पास, या तो आप उनको फिनिशर के तौर पे देख लो, मतलब जिस भी तरीके से आप फिटिंग करने दो, आपको चाहिए एक फिनिशर। आपके पास पिछले सीजन तक रोमन पवेल थे, आपने जाने दिया क्योंकि ज्यादा कुछ खास उन्होंने किया नहीं। एवरेज बहुत खराब, स्ट्राइक नहीं। मुझे दूसरा कारण लगता है, क्या? जब पंत बुला रहे थे वापस नहीं आए थे चलते मैच से जब उनको बुलाया जाता, अगर वो लौट आए होते तो रिलीज शायद। अरे वो शायद लौट गए थे आधा, नहीं, थोड़ी देर कंफ्यूज हुए थे आए कि ना आए। तो एक भाई तो पंत ने हिंदी में बोला होगा, उनको नहीं समझ में सिंपल सा आई। फंडा है, कैप्टन जो बोले आंख बंद करके मान लो भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। करियर ऐसे ही बनते हैं। तो विराट की बात मानी जाती थी आरसीबी में? हर कोई मानता है भाई, विराट की बात अभी भी मानी जाती है। हाँ,
विराट की बात कहाँ चहल ने नहीं, नहीं सुनी तो जाने दिया। चहल ने क्या, चहल को रिलीज इसलिए किया गया था क्योंकि चहल का लगातार प्रदर्शन खराब हो रहा था। आप मतलब ठीक है हंसी मजाक हम लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन चहल का डाउनफॉल चल रहा था हल्का सा, तो ट्राई किया गया कि तो आप बैक करते हैं ना अपने प्लेयर को, क्यों नहीं किया? देखो अब आराम के लिए अच्छा कर रहे हैं। फिर मैं यही कहूंगा अभी जो मैंने कहा था, बैक आप यंग ब्लड को करते हो, ऋषभ पंत को। अगर आपका डेविड वार्नर का 2 सीजन खराब जाएगा, आप नहीं बैक, आपके पास टाइम नहीं है ना बैक करने। किसको लेके आए फिर? क्यों नहीं लेके आए? अभी पिछला वीडियो देखिए हमारा आरसीबी का, उसमें मैंने बताया कितने स्पिनर्स लेके आए। आपका लेफ्ट आर्म का स्पिनर है, आपके पास हमारे पास लेग स्पिनर है, तो ये 25-26 साल के बच्चे क्यों नहीं खेलेंगे भाई? जब देखिए 7-8 मैच के बाद जब हमारा क्लियर हो जाएगा कि हम नहीं क्वालिफाई कर रहे तो हम नए लड़कों को मौका देंगे ना, उनको गेम टाइम देंगे। यही होता है, यही ऐसे ही लड़के सीखते हैं और फुटबॉल का मॉडल फॉलो करते हैं हम लोग। वापस आ जाते हैं दिल्ली पे। बैटर्स की हम लोग बात कर रहे थे, मिडिल ओवर की बैटर्स की हमने बात कर ली, ऑलराउंडर्स की खास तौर पे बात कर लेते हैं। अक्षर पटेल, ललित यादव, मिचेल मार्श, अच्छे, तीनों अच्छे। ललित यादव का लास्ट सीजन मुझे इतना अच्छा से रिकॉल नहीं होता क्योंकि इतना अच्छा शायद मेरे लिए तो नहीं गया था, मेरी टीम के लिए, लेकिन उससे पहले आपकी एक्सपेक्टेशन भी तो हाई रहती है। फैन ललित यादव ने अपने दम पे मैचेस जिताए हैं। फैन है आप दिल्ली की, एक्सपेक्टेशन आपको सीएसके एमआई वाली होती है। हमसे सीखिए ना, हमसे सीखिए उनकी वो इनिंग्स जब उन्होंने मैच जिताया, हमसे सीखिए। एक्सपेक्टेशन टीम के हिसाब से रखिए, मन के हिसाब से नहीं। आपकी टीम अगर दिल्ली है, जिसके थिंक टैंक में रिकी पॉन्टिंग सालों से लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे, मोहम्मद कैफ आए चले गए आए, तो ये टीम अपने हैं, अपनी टीम के हिसाब से आप एक्सपेक्ट करिए। जैसे हमारी आरसीबी है तो हम क्या करते हैं, पहले 3-4 मैच डे तक पूजा पाठ करते हैं, ई साला कपनम दे। जब 4 मैच बीतते हैं कहते हैं कोई नहीं, टॉप में तो रहेंगे, टॉप 4 में, फिर ऐसे ऐसे। लेकिन आप लोग का क्या है, दिल्ली वालों का, अरे ये सीजन तो हमारा ही है भाई, फिर हार्ट ब्रेक होंगे। हाँ, नहीं सोचिए टॉप 4 में पहुंच जाए। और 2020 क्यों पहुंचना, 2021 बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो था। इसी के बाद आपने श्रेयस अय्यर को निकाल दिया, तो कोई कैप्टन कैसे मोटिवेट होगा? कैप्टन कैसे मोटिवेट होगा? अगर वो कैप्टन आपको जो प्लेऑफ्स खिला रहा है, आप उसको भगा दे रहे हो, तो कोई सेंस नहीं बन रहा ना फिर मोटिवेट होने का। आई एग्री विद दैट। श्रेयस अय्यर का जाना तो थोड़ा सा नुकसानदायक था। थोड़ी सी दिक्कत जिंदल साहब में भी है। आपने श्रेयस को जाने दिया, श्रेयस को छोड़ दो तो आपने अपने प्राइम बॉलर्स को भी जाने दिया। रबाडा ने आपके लिए अच्छा किया था, तो हम लुंगी एनगिडी को ले आए। कितना खिलाया, कितने मैच? हाँ, खिलाया क्या, खिलाएंगे, खेलेगा धीरे धीरे चल के। आपके पास एनरिक नोकिया है भाई साहब, रक्षिक सलाम है, मुकेश कुमार आपके पास है, बताइए, ईशांत शर्मा वेटरन। मुकेश कुमार भी अब वेटरन ही है। हाँ, अब मतलब करियर देर से शुरू हुआ तो वेटरन, लेकिन ओवरऑल ये टीम ना मुझे अच्छी लग रही है। दिल्ली की टीम इस बार बस एक ही, वही आपका मतलब सहमत हूँ आपसे कि आपके पास पृथ्वी शॉ का रिप्लेसमेंट नहीं है। इंडियन ओपनर नहीं, इंडियन शे होप है आपके पास, लेकिन इंडियन ओपनर नहीं। आपके पास एक ना वो विस्फोटक ओपनर जिसको कहा जाता है ना, जो आए और अटैक करे। तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते? जॉनी बेयरस्टो का नाम लिया जाता है या ऐसा किसी और प्लेयर का कर सकते हैं कि ऋषभ पंत ने शुरुआत एज अ ओपनर ही की थी, लेकिन उसके बाद फिर वो नीचे खेलने लगे थे। टीम इंडिया ने उनको कई बार ओपन करवाने की कोशिश की थी कई मैचेस में, और उसमें क्या हुआ था तो वो अब नहीं चाहते। और ऋषभ पंत के साथ एक कंफ्यूजन ये भी तो है ना कि अभी क्लैरिटी नहीं है कि वो किस रोल के साथ आएंगे। विकेट कीपिंग शायद वो ना करे, कुछ मैचेस में अगर दिख जाए तो दिख जाए। कुशाग्र को करनी चाहिए विकेट, पुरेल भी कर सकते हैं, लास्ट सीजन उन्होंने की थी। दो चीजें हैं यहाँ पे। देखिए, पहली चीज तो ये 19 साल का लड़का है कुशाग्र, और दूसरी चीज इसके पास बैटिंग की जो एबिलिटी है वो आप पोरेल में मिस करते हो। पोरेल आपके विकेट कीपिंग कर सकते हैं, वो कुछ रिद्धिमान साहा टाइप के विकेट कीपर जिनका स्ट्रांग होल्ड विकेट कीपिंग है। आज की क्रिकेट में हमको चाहिए जिसका स्ट्रांग होल्ड हो बैटिंग। तो कुल मिला जुला कुशाग्र मुझे लगता है आपके इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं। कुछ वो इम्पैक्ट प्लेयर तो पंत, हाँ, मतलब कीपर, आपके कीपर, हाँ, विकेट कीपर बैटर है परमानेंट, वो हो सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए फास्ट बॉलर्स की तो खलील अहमद, लास्ट सीजन जब बैटिंग हुई थी तो खलील के लिए सिर्फ पैसे बढ़ाए जा रहे थे और इन द एंड खलील मिले। खलील का सीजन अच्छा गया, खलील ने कई मौकों पर हमको ओपनिंग विकेट्स दिलाई, शुरुआती विकेट्स दिलाई, तो अच्छा सीजन गुजरा था। इनके साथ लुंगी निंगेड़ी है, ईशांत शर्मा है, मुकेश कुमार, एनरिक नॉर्के, मतलब ठीक ऑप्शंस हैं। एनरिक नॉर्के से खास तौर पे ज़्यादा अच्छी उम्मीदें रहेंगी क्योंकि जब ये रबाडा के साथ आते थे ना तब एक अलग अटैक में दिखते थे, लेकिन जब मुकेश कुमार और इन सब के साथ आए तो फिर वो जो अटैक था ना वो बहुत हल्का पड़ गया।
हाँ, क्योंकि आपके एक तो दोनों एक देश के लिए खेलते हैं तो इसका भी असर आता है, और दूसरी चीज़ आप जब एक एंड से देखते हो मुकेश कुमार या फिर ऐसे जो बॉलर्स होते हैं, भुवनेश्वर हो गए, मुकेश हो गए, इनके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर पिच से हल्की सी भी हेल्प नहीं मिल पा रही तो ये हेल्पलेस हो जाता है, क्योंकि उनके पास उतनी पेस नहीं है। पेस से आप डरा नहीं सकते हो बैट्समैन को, या फिर उन जो अलग तरह के, जैसे आप अगर शॉर्ट पिच मार रहे हो 150 kmph पे तो उससे पुल हुक करना मुश्किल है, लेकिन वही शॉर्ट पिच 125 से 135 के बीच में आती है तो वो बड़ा आसान हो जाता है मारना। तो पेस का भी असर पड़ता है, लेकिन आपके खलील जो है ये 140 तो क्लॉक कर सकते हैं आराम से। खलील का सीजन अच्छा जाना चाहिए, यही उम्मीद कर सकते हैं। और स्पिनर्स की बात की जाए तो कुलदीप यादव, वी हैव कुलदीप यादव, बस एक ही तो है। हाँ, उसके अलावा दो और हैं, प्रवीण दुबे कर सकते हैं स्पिन। यार दुबे को ना आप प्लेइंग 11 में कहाँ सेट करोगे? चलो आप कर लोगे, लेकिन कहाँ सेट करोगे? क्योंकि नंबर 6 पे आपके आएंगे अक्षर पटेल, उनके बाद वाली जगहों पे अगर आप ललित को रखते हो कहीं पे तो मुझे लग रहा है कि हल्की सी आपकी टीम गड़बड़ होगी, क्योंकि तो आपके पास एक कुलदीप रहेंगे, बाकी आपके पास मार्श है, आपके पास अक्षर पटेल है, आपके पास ललित यादव है। वो आपके लिए अगर एक एक दो ओवर्स डाल दे और ललित की बॉलिंग का क्या है कि मतलब ऐसा नहीं कि वो अब बहुत सारी वैरायटीज है उनके पास या बहुत अलग अलग तरह के गेंदे डाल, एक सिंपल से बॉलर है जो एक टप्पे पे आपको फेंक सकते हैं, थोड़ी देर तक दो तीन हाँ होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि विकेट टेकिंग जो डराने वाले जैसे कुलदीप जब आते हैं, कुलदीप आपको फ्लाइट भी फेंकेंगे, फ्लिपर भी मारेंगे, गुगली भी मारेंगे, और बीच बीच में 170 तक क्लॉक कर चुके हैं वो। अभी हमने देखा रिसेंट में 117 तक की स्पीड निकाल चुके हैं। तो कुलदीप को अगर जस्ट इन केस, क्रिकेट है, चोटें लगती रहती हैं सबको, तो जस्ट इन केस अगर कुलदीप इंजर्ड होते हैं तो आपके पास उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। वो जो वो लेके आते हैं वो बैकअप आपके पास नहीं है। लेकिन कुलदीप के साइड बाय साइड चलाने के लिए अक्षर भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। एक अक्षर अक्षर का तो वही है ना कि अक्षर और जडेजा एक जैसे लगातार फेंकते रहेंगे, एक टप्पे फेंकते रहेंगे, बाउंस जनरेट कर लेंगे, हाइट से फायदा उठा लेंगे, लेकिन जो विकेट लेने वाली बात है ना, वो विकेट टेकिंग स्पिनर्स में आपके पास कुलदीप के अलावा कोई है नहीं। खैर ये दिल्ली कैपिटल्स है, खासा कुछ उम्मीद नहीं है। ओपनर एक सबसे बड़ा सवाल, जो लास्ट सीजन था, मुझे सेम इस सीजन भी लगता है कि अगर आपके ओपनर्स ने कमाल नहीं किया ना तो फिर वही समस्या है कि मिडिल ओवर्स में आके या मिडिल ऑर्डर में आके आपके जो बाकी बैट्समैन हैं वो क्या खास करते हैं। तो ये कंसर्न रहेगा देखने के लिए। प्लेइंग 11-12 कौन होंगे आपके हिसाब से? आप जाने वाले हो, प्रॉपर वही रहेगा आपका डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ। शे होप मुश्किल ही खेलेंगे, और ऊपर से जब वो आ जाएंगे ना तो एक आपका वो भी हो जाएगा कि एक ओवरसीज प्लेयर की जगह चली गई। और क्योंकि आपको मिच मार्श को रखना है, हैरी ब्रूक को रखना नोकिया रहेंगे, वार्नर को आप ड्रॉप करोगे नहीं तो 4 तो आपके सेट है ना। 4 ऑब्वियसली सीधे सीधे सेट बन। और शे होप के साथ एक ये भी इशू है ना कि शे होप ओडीआई के बड़े अच्छे प्लेयर हैं, T20 स्ट्राइक रेट का इशू उनका बना रहेगा। हाँ, अभी उन्होंने जो एक सेंचुरी लगाई थी जिसमें इंग्लैंड के अगेंस्ट जिताया था, सबसे तेज सेंचुरी थी, 84 या 85 गेंद ली उसके लिए उन्होंने। हाँ, तो ये मतलब वो जो आपको पावर हिटिंग चाहिए ना वो मिसिंग है, वो मिसिंग है। वो अभी भी इस टीम में कहीं ना कहीं मिसिंग है। आप मतलब कितना भी ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं सारे प्लेयर्स को। आप मार्श को देखो, मार्श हिट कर सकता है, ऋषभ पंत कर सकता है, हैरी ब्रूक कर सकता है। ऋषभ पंत कितने टाइम बाद लौट के आ रहे हैं। मिचेल मार्श हिट करेगा, मिचेल मार्श अच्छा खेलेगा। हाँ, अच्छा खेलते हैं मिचेल मार्श, लेकिन वो जो शुरुआत में कुछ करें और उसके बाद का सीजन जो होता था ना उनका खराब सा, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। और मार्श का एक ही जोन है, कई बार ऐसा होता है कि वो थोड़े शायद संभाल ले मैच को। जैसे खैर आप मुझे 11 बताइए फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। 11 तो हो गई ना। कहाँ, अभी 3 ही तो हुए। डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, मिच मार्श, हाँ, ऋषभ पंत, हाँ, कुमार कुशाग्र, हाँ, ठीक, हाँ, इनके अलावा अक्षर। आप इनके साथ और किसको लेके आ रहे हैं? इसके अलावा खलील खेलेंगे, मुकेश कुमार को आप लेके आओगे, अनिक नौकिया 10 हुए अभी तो, जिसमें ऐसे हमने कुशाग्र और पंत दोनों को ले लिया। कुलदीप 11-12 नाम देने होंगे ना, क्योंकि आपके ऋषभ पंत तो सिर्फ बैटिंग करेंगे नहीं, प्लेयर के तौर पे आएंगे। तो एक क्या प्रवीण दुबे के लिए जगह बन सकती है? प्रवीण मुझे मुश्किल लगता है, मुझे लगता है कि मतलब अगर वर्ल्ड कप जैसी विकेट्स होती है तो शायद आप एक और पेसर लेके आओगे। हाँ, या फिर आप एडजस्ट कर पाओ तो यश धुल या ट्रिस्टन स्टब्स, बैटिंग में थोड़ी डेप्थ हो जाएगी। बैटिंग डेप्थ के लिए ट्रिस्टन के साथ जाना ज्यादा प्रेफर करोगी। आपकी क्या प्लेइंग 11 है, आप हमको बताइए। दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वाड कैसा लगा ये आपको बताइए। और कुछ बस देखते रहिए लल्लन टॉप, और कंफ्यूजन तो खैर बनी रहेगी दिल्ली के साथ। थैंक यू।